अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। जैसे कि बकरा ईद आने वाली है और क्यों ना बकरा ईद में काम आने वाले कुछ टोटकों की बात कर लें, तो ये टोटके आजमाएं और सबको खुश कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर की डंडियाँ तोड़ के रखें। इस तरह से मिर्चियाँ काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में पानी रख के बॉयल कर लें। उसमें चावल डाल के थोड़ी देर पका लें और पानी निकाल के दम पे रख लें। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा सा ब्राउन कलर देने के लिए प्याज के स्लाइसिस को दही में 15 मिनट भिगो दें और फिर फ्राई करें। इस तरह प्याज का कलर बहुत अच्छा आता है और प्याज क्रिस्पी रहती है, नरम नहीं पड़ती। जब भी आलू बॉयल करें उसको गरम गरम छील लें, क्योंकि ठंडा होकर छीलने पे काफ़ी मुश्किलात आती हैं। बेसन के आटे में 1 चम्मच चावल का आटा भी मिला दिया जाए तो पकोड़े क्रिस्पी और लजीज बनेंगे। जो औरत डेली गुड़ खाने की आदत बना लें उसका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा और जहन तेज़ रहेगा। कोई भी चीज़ तलने से पहले तेल में 2 से 3 कतरे नींबू के ऐड कर दें। इस तरह कोई भी चीज़ तेल जब कम करेगी और इस महंगाई के दौर में तेल की बचत भी होगी। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें बादाम या काजू का पेस्ट ऐड कर दीजिए। इस तरह सालन मज़ेदार और गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए 2 चाय के चम्मच गरम तेल डाल दें तो पकोड़े नरम बनेंगे। गोश्त को जल्दी गलाना हो तो कम से कम 2 घंटे पहले सिरका या नींबू का रस या टमाटर के पेस्ट में मैरिनेट करके रख दें। इनमें से किसी एक में मैरिनेट करना है, इस तरह गोश्त जल्द गल जाएगा। शहद कुदरत ने ऐसा दिया है कि कभी ख़राब नहीं होता। शहद की शक्ल धुंधली या पतली महसूस हो तो उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, शहद दोबारा शफाफ हो जाएगा। अदरक पेट का निज़ाम सही रखता है। पहाड़ी नमक और अदरक का पेस्ट बनाकर खाने से पहले खाने से खाना हज़म करने में मदद मिलती है। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए नमक और हल्दी में मिक्स करके रख दें थोड़ी देर और बाद में धो लें। इस तरह मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी। बारबेक्यू बनाने के लिए बारबेक्यू सेकने वाली ट्रे हमेशा 4 या 5 इंच गहरी लीजिए। बिहारी बोटी या बिहारी कबाब बनाने के लिए चकोर सीखों का इस्तेमाल कीजिए। बारबेक्यू बनाने के लिए कोयले को अच्छे से जला लीजिए। कोयले जलाने के लिए हाथ के पंखे के बजाय इलेक्ट्रिक फ़ैन यूज़ करें तो कोयले जल्दी जल जाते हैं और बहुत जल्द जल जाते हैं, जिससे बारबेक्यू बहुत अच्छे बनते हैं। स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए नेल पेंट रिमूवर को किसी कपड़े में लगा के साफ़ कर लीजिए। स्विच बोर्ड साफ़ और चमकदार हो जाएगा। बकरा ईद में फ़र्श धोने के लिए सर्फ और उसमें थोड़ा सिरका मिक्स कर लीजिए। इस तरह से खून के दाग अच्छी तरह हट जाते हैं और बू भी नहीं आती। रोटियों को कुछ दिन तक ताज़ा रखने के लिए रोटियों के साथ अदरक का छोटा टुकड़ा रख दीजिए। रोटियों को थैली में डाल के फ्रिज में रखने से भी रोटियां नरम और सही रहती हैं। बाद में माइक्रोवेव या चूल्हे पे गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।